बादशाही प्राप्त करने के लिए गुप्त पुरुषार्थ करना है। तदबीर तो बहुत कराते रहते हैं, परंतु किसी की तकदीर में भी हो, ब्राह्मण कुलभूषणों में कोई छुपा नहीं रह सकता। क्या दौड़ते हैं ना, तो दौड़ते समय कोई बहुत अपने को होशियार समझते हैं, दूसरे को टंगड़ी मार देते हैं, तो बेचारा गिर पड़ता है। यहाँ भी पुरुषार्थ की दौड़ हो रही, तो क्या होता है, कोई न कोई दूसरों को टंगड़ी लगाते रहते हैं, गिराते रहते हैं, ऐसी बातें कहेंगे जिससे उसका पुरुषार्थ डाउन हो जाए, ऐसा उसके साथ व्यवहार का सलूक कर देंगे जिसके वजह से उसका वो बुद्धि से डाउन हो जाए। बाप कहते हैं यहाँ कोई भी कितनी भी कोशिश करे, लेकिन जो पुरुषार्थी बच्चा है, सच्चा बच्चा है, भोला बच्चा है, वो बाप की नजरों से छुप नहीं सकता। एक टाइम ऐसा आवेगा कि ज्यादा चतुर चालाक बनते हैं वो नीचे चले जाएंगे, और मेरे बच्चे जो भोलेनाथ के भोले बच्चे हैं वो ऊपर आ जाएंगे। बोला है ना, अंदर वाले रह जाएंगे और बाहर वाले ले जाएंगे। बेसिक नॉलेज में भी ऐसे ही हुआ। अंदर वाले माने जो सरेंडर्ड थे वो सारे रह गए। किस बात से रह गए? जो असली ज्ञान है, जो एडवांस ज्ञान है, जो भगवान की पहचान है प्रैक्टिकल में, वो प्रैक्टिकल में आए हुए भगवान को नहीं पहचान सके, तो अंदर वाले रह गए और बाहर वाले माने घरगस्त में रह करके पुरुषार्थ करने वाले ले गए। यहाँ एडवांस पार्टी में सरेंडर्स ज्यादा है या नॉन सरेंडर्स ज्यादा है? सारे ही नॉन सरेंडर घरगस्त से आए हुए। अगर कुमारियां भी आकर के सरेंडर हुई है तो वो भी गृहस्थ जीवन से आई, गृहस्थी जीवन से निकल करके आई है। तो जो गृहस्थी है उन्होंने पा लिया, माने बाहर वालों ने पा लिया और अंदर वाले रह गए। अभी एडवांस में भी ऐसे ही होने वाला है। क्या अंदर वालों को अहंकार आ जाता है कि हम बहुत है, हम बहुत पवित्र हैं, और जो गृहस्थ में रह रहे हैं वो बहुत नीचे हैं, उनके हाथ का खाना भी नहीं खाएंगे, वो उनकी बातों पे, ज्ञान की बातों पे ध्यान नहीं देंगे ज्यादा। समझेंगे हम तो ज्ञान जल में रहते हैं, भंडार में रहते हैं। बाप कहते हैं ऐसा सबके साथ होने वाला नहीं है। क्या ऐसे नहीं है कि जो अंदर रहने वाले हैं वो सब ऊंचे पद पा जाएंगे, जो सरेंडर हैंड्स हैं वो सारे ऊंचे पद पा जाएंगे, और जो बाहर की दुनिया है वो सब नीच पद पा जाएंगे? नहीं, ये तो बुद्धि से सरेंडर होने की बात है। बुद्धि से जो बाप के नजदीक है वो नजदीक आवेगा, और बुद्धि से जो दूर है वो दूर जाएगा। शरीर से भले कोई कितना भी नजदीक रहता हो, लेकिन अगर मन बुद्धि मधुबन में रहते हुए बाहर की दुनिया में जा रही है तो ऊंच पद पाने वाला है या नीच पद पाने वाला है? नीच पद पाने वाला है। और घरगस्त में रहते हुए भी, गीता पाठशाला में पढ़ाई पढ़ते हुए भी अगर बुद्धि बाप की तरफ लगी रहती है, ईश्वरीय सेवा में बुद्धि लगी रहती है, तो जरूर वो ऊंच पद पाने वाला है। तो बोला अंदर और बाहर, ये अंदर के प्यार और बाहर के प्यार की बाप की बहुत युक्ति है, कोई समझ नहीं सकता। उधर भी बोल दिया, इन सब सितारों में सबसे जास्ती खातिरी होती है कुमारिका की। तो इसका मतलब बाहर का प्यार बाबा किसको देते थे? कुमार दादा जी को बहुत प्यार देते थे। तो अंदर का प्यार हुआ या बाहर का प्यार हुआ? बाहर का प्यार हुआ। बाहर से मान मर्तबा दे देना, बहुत प्यार दे देना, बहुत खातिरी कर देना, ये ईश्वरीय ज्ञान में इसका कोई महत्व नहीं है। यहाँ तो सब अंदरूनी चीज है। ज्ञान गुप्त, पुरुषार्थ गुप्त, धन, दान, पद, मान, मर्तबा सारा बच्चों का गुप्त है। यहाँ प्रत्यक्ष कुछ भी नहीं। जो अपने को पुरुषार्थ में जितना जास्ती प्रत्यक्ष करता है वो उतना ही पीछा रह जाएगा, और जो दूसरों को प्रत्यक्ष करता है और अपने को गुप्त करता है वो आगे बढ़ जाएगा। हमारा नारा क्या है? सन सोज फादर और फादर सोज सन्स,
मैंने बच्चों का काम क्या है? इसको प्रत्यक्ष करें, बाप को प्रत्यक्ष, न कि अपने को प्रत्यक्ष करें। और बाप को कोई गुप्त कर दे और अपने को संसार के सामने प्रत्यक्ष करे तो उसका पद क्या होगा? नीचा होगा। मेगा प्रोग्राम करे बड़े बड़े और 3 मूर्तियों के रूप में अपने को ही प्रत्यक्ष कर दे, ट्रांसलेट के चित्र बना बना करके, तो अंजाम क्या होगा? नर चाहत कछु और है और मोहब्बत है कछु और। ओम